आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के पेपर के माध्यम से साथ में ही तमाम ऐसे महत्वपूर्ण लीडर के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई है बीपीएससी के द्वारा और बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। इस सीरीज में साथ ही बीपीएससी टीआर-1 और टीआर-2 में तमाम ऐसे मामले आए थे, जिसमें एनआईओएस का मामला हो, साथ ही या इसके अलावा बीएड और डीएलएड का मामला हो, या तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मामला हो, सभी मामलों को उल्लेख करेंगे। और खास करके इसी बीच में एक बड़ा लेटर जारी करके एनआईओएस से डीलेट किए हुए तमाम ऐसे भर्ती को लेकर के जो है बीपीएससी ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ में बीपीएससी टीआर-2 का रिजल्ट कब आएगा और खास करके किस दिन से आपकी काउंसलिंग होगी, किस सब्जेक्ट का किस हिसाब से होगा। साथ में बीपीएससी टीआर-1 में जिन भर्ती ने एनआईओएस से साथ में बीएड वाले भर्ती और डीएलएड वाले भर्ती के ऊपर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर है, पूरी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो आइए साथ ही वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह लेटर जो है बीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया और खास करके इसका डेट भी आप लोग देख सकते हैं। यह बिल्कुल परीक्षा नियंत्रण टीआर 2.0 के माध्यम से जारी किया गया है। यहाँ पर साथ ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा गया कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नंबर, साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एसएलपी जो संख्या है वो यहाँ पर बिल्कुल दिनांक 28 नवंबर 2023 की चर्चा की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दी गई, जैसा कि साथ ही आप लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया था। इसको लेकर के बीपीएससी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इन्होंने लिखा है कि ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई जो नियमावली 2023 है, इसकी कंडिका 2 की उपकंडिका जो है यहाँ पर 26 की चर्चा की जा रही के तहत प्रावधान है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता एवं बिंदु अथवा किसी भी प्रकार के उपाधि विशेष की समतुलता बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक अर्थात एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, एनसीटी के माध्यम से जो उनका डिसीजन होगा फाइनली, साथ ही इसी को यहाँ पर जो है फाइनल माना जाएगा। इसी के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक नियमावली जो है संख्या यहाँ पर 1/2/2023 को 743 और 10/4/2023 को संसूचित है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला या आता है तो साथ ही बिल्कुल इसका परीक्षा फल जो है इसके फलाफल से बिल्कुल प्रभावित होना है। कुल मिलाकर यहाँ पे एनआईओएस से डीएलएड के ऊपर जो खबरें आई थी, जिस प्रकार से बड़ा फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, फाइनली बीपीएससी ने एनसीटी के गाइडलाइन का हवाला दिया और कहा गया है कि जो चीज़ें यहाँ पर फैसला आई है उसी को हम लोग एक्सेप्ट करें और खास करके इसी के हिसाब से ही हम लोग रिजल्ट को तैयार करेंगे। यानी कुल मिलाकर कह ले तो बीपीएससी टीआर-2 में जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया था उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है रिजल्ट बिल्कुल नहीं देने की बातें सामने आ रही। इसी भी साथ एक बड़ी खबर आ रहा, लेकिन आखिर क्या कुछ होगा नहीं होगा। 18 महीने कुछ अभ्यर्थियों ने 24 महीने भी भरा था, इसके ऊपर भी खुलासा करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन भर्ती के बीपीएससी टीआर-1 का आ चुका था, फाइनली उनका काउंसलिंग अब जो है 25 तारीख को होने वाला, यानी 25 दिसंबर को होने वाला है। एसएम 1 to 5 का काउंसलिंग होगा, 9th-10th का होगा और 11th-12th का होगा। एक ही दिन होनी है, सभी विषय का काउंसलिंग होगा और ये बीपीएससी टीआर-1 का होना, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 26 दिसंबर को देख लीजिए मध्य विद्यालय 6 to 8 की काउंसलिंग होनी है। सभी विषय का काउंसलिंग आपको बिल्कुल 26 दिसंबर को हो जाएगा बीपीएससी टीआर 2.0 का, यानी जो नए वाली वैकेंसी है इसका साथ ही आप लोग का काउंसलिंग 6 to 8 का 26 तारीख को होने वाला। इसी प्रकार से 27 दिसंबर को 9वीं 10वीं का होने वाला है काउंसलिंग। इसी प्रकार से 28 दिसंबर को 11th-12th का होने वाला है और 30 दिसंबर को बिल्कुल 1 to 5 का प्राइमरी का काउंसलिंग होने वाला है सभी सब्जेक्ट का। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है बिल्कुल इसमें आपको तमाम ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने अपने आवेदन के समय बिल्कुल जो है विभागीय तरीके से यानी कह लें तो बीपीएससी को आप लोगों ने सुपुर्द किया था। तो फाइनली यहाँ पर आपको सही प्रमाण पत्र लेकर के जाने, साथ में आधार कार्ड, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होंगे इसको भी ले जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से आपका पैन अगर नंबर है, पैन कार्ड है तो उसको भी ले जाएंगे और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सभी को बिल्कुल ले जाना, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अब सवाल ये बनना कि आखिर इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, तो साथ ही रिजल्ट तो आप लोग का बीपीएससी टीआर-2 का नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी खबर साथ ही यहाँ पर जारी किया गया, बड़ा लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के माध्यम से, देख सकते हैं कार्यालय आदेश के रूप में। यहाँ लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम की घोषणा निकट भविष्य में होने की संभावना, अर्थात जल्द ही आने की संभावना है। विभाग के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि द्वितीय चरण के विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग के दौरान ही इनके प्राण का आवेदन भी करवा लिया
जाएगा। जी हाँ, साथ ही प्रान नंबर भी आपका जनरेट करने का जो फॉर्म है वो आपको बिल्कुल काउंसलिंग के दौरान ही भरने होंगे। साथ में नियुक्ति एवं योगदान के उपरांत उनके वेतन भुगतान की कठिनाई ना हो, इसके लिए प्रान का जो फॉर्म होगा वो आपको पहले ही फिल करना होगा। इस हेतु NSDL की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के आवेदन भरने संबंधी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जो कल दिनांक 22 दिसंबर 2023 को 12 बजे अपराह्न से +2 उच्च विद्यालय अररिया में आयोजित की गई। यानी कुल मिलाकर साथी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग के दौरान ही आप लोगों के प्राण जो जनरेट होंगे, इसके लिए फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक ना। इसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी तमाम ऐसे जो बिल्कुल कार्यकर्ता हैं वो सभी उपलब्ध होंगे। और कुल मिलाकर साथ ही यहाँ पर रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं, रिजल्ट आप लोग का साथ ही 1 से 2 दिन के अंदर हर हाल में आप लोग का रिजल्ट आ जाना है बीपीएससी टीआरई 2.0 का। और ऐसे में 25 दिसंबर को आपको बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कह लें तो पहले चरण में जिन भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुए हैं उन सभी का काउंसलिंग हो जाना है। साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिन भर्ती का सिलेक्शन होगा उनका काउंसलिंग बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बिल्कुल कह लें तो क्लास वाइज आपको 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाना है। ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल काउंसलिंग के दौरान सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाने हैं। साथ में प्रान नंबर जनरेट हेतु आपको बिल्कुल वहां पर फॉर्म मिलेगा, जिसको बिल्कुल आप लोग को भर देना है। और इसके अलावा तमाम ऐसे अपडेट मैं आपको बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में या 6 फेज में अगर हो चुका है NIOS से डीलेड के तहत, तो साथ ही इसके ऊपर भी एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। खबर ऐसा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए राजकर्मी की घोषणा यथाशीघ्र हो जाएगी। जैसा कि बड़ी खबर, तमाम ऐसे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने की बातें सामने आ रही है और खास करके इसको जल्द ही दी जाने की बातें सामने आ रही है। साथ ही 6 फेज के शिक्षक बहाली में बहाल 1 to 5 के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड शिक्षक हैं, साथ में टीआरई 1 में बहाल जो NIOS डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इन सभी के साथ बिहार सरकार खड़ी है। और जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार के द्वारा SLP दायर किया जाएगा। और इसको लेकर के ACS के पाठक ने एक बड़ी जानकारी दी। जी हाँ साथी, ACS के पाठक के द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई कि जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन 6 फेज में अगर हो चुका है, शिक्षक अगर बन चुके हैं, अगर आप बीएड वाले 1 to 5 में हो या NIOS वाले अगर आप हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। साथ में बीपीएससी टीआरई 1 में अगर जिन अभ्यर्थी के द्वारा NIOS डीलर रहते हुए अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बने हैं, तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग के साथ मैं खड़ा हूं। और इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने की बातें सामने आ रही है। फिलहाल साथ ही तमाम ऐसे भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में NIOS से डीलर किए थे, उनके लिए यहाँ पर नाराजगी बिल्कुल साथी होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बीपीएससी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको फाइनली साथी एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसे में संभावना यह है कि आपके रिजल्ट को भी ये प्रभावित करेगा। और कहीं ना कहीं इसके अलावा कह ले तो जिन अभ्यर्थी का बीपीएससी टीआरई 1 में या 6 फेज में सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए यहाँ पर सकारात्मक खबर देखने को मिल रहा।